कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन, आज का दिन 2 अक्टूबर का दिन। और आज के इस कार्यक्रम में हम इन दोनों महान विभूतियों की बातें करेंगे, इनसे जुड़े सवाल पूछेंगे, इनसे जुड़े फिल्मी गाने और कुछ संवाद आपको सुनवाएंगे और कुछ घटनाएं आपको सुनवाएंगे। और कुल मिलाकर 1 घंटे में हम इन दोनों हस्तियों को विनम्र नमन करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम का पहला गाना आपकी नजर, आपको बताना है फिल्म का नाम। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले हैं जिनसे महका हिंदुस्तान। नाम एक का बापू गांधी और एक लाल बहादुर है। एक का नारा अमन, एक का जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बापू जिसने मानवता का दुनिया को संदेश दिया। बागडोर भारत की संभालो, नेहरू को आदेश दिया। लाल बहादुर जिसने हमको गर्व से जीना सिखलाया। सच पूछो तो गीता का अध्याय उसी ने दोहराया। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। विश्व शांति के हित में देखो इन वीरों ने दिए हैं प्राण। एक का नारा अमन, एक का जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मेरे मुन्ने 2 अक्टूबर के शुभ दिन ही तू जन्मा। मेरी यही दुआएं है कि उन जैसा ही तू बनना। और जो उन जैसा ना बन पाए तो फिर इतना करना, कम से कम उनके बतलाए रास्ते पर ही तू चलना। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जिन पे दुनिया नाज करेगी, तू है उन वीरों की शान। एक का नारा अमन, एक का जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले हैं जिनसे महका हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। गुलशन बाफरा का लिखा ये गीत आपने सुना। कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, लता मंगेशकर और साथियों की थी आवाजें। और हमने आपसे पूछा था कि ये गाना किस फिल्म का था। परिवार फिल्म का ये गाना जो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की बातें करता है। ये गाना 2 अक्टूबर की बात करता है। और अब आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम का अगला गाना जिसका सीधा ताल्लुक लाल बहादुर शास्त्री से है। हुआ ये था कि फिल्म शहीद का एक शो करने के लिए मनोज कुमार दिल्ली गए थे। और इस शो को देखने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने मनोज कुमार से ये कहा था कि क्या मेरे नारे जय जवान जय किसान पर फिल्म नहीं बन सकती। ये वो दिन थे जब मनोज कुमार ट्रेन से
दिल्ली से मुंबई आ रहे थे, उस दौरान उन्होंने विविध भारती को दिए गए एक इंटरव्यू में साफ कहा है कि उस दौरान उन्होंने एक रजिस्टर खरीदा और कुछ पेन खरीदे और दिल्ली से मुंबई के सफर के बीच में एक पटकथा लिखी और बनाई एक फिल्म। और उस फिल्म में आया ये बेमिसाल गाना। आपको फिल्म का नाम बताना है, आपको इस गीतकार का नाम भी बताना है। जय जवान जय किसान के नारे पर बनी थी ये फिल्म और कोई भी राष्ट्रीय पर्व इस फिल्म के इस गाने के बिना पूरा नहीं होता है। जाहिर है कि आज के इस कार्यक्रम में इस गाने को तो हमें शामिल करना ही था। सिनेमा किस तरह से समाज और देश के साथ चलता है, हालात की उंगली पकड़कर चलता है और रुपहले पर्दे पर किस तरह से बुनी जाती हैं कहानियां, उसकी एक बेमिसाल दास्तान है ये फिल्म। सभी जानते हैं, तो जरा बताइए फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। जय जवान जय किसान के नारे पर बनी ये फिल्म। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है, क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही अपना पराया
उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। उपकार फिल्म का ये गाना था। गुलशन बावरा इस गाने के गीतकार, कल्याण जी आनंद जी संगीतकार, और सभी ने इस गाने को पहचाना, इस फिल्म को पहचाना, इस गीतकार को पहचाना। आप सभी विविध भारती के सुधी श्रोता हैं। आप सभी ने ये भी बताया कि मनोज कुमार का इंटरव्यू भी आपने सुना और गुलशन बावरा का इंटरव्यू भी सुना विविध भारती से, और ये दोनों ही बातें बताई। और अब तो अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपके कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। एक श्रोता ये लिखते हैं कि सन 1964-65 की बात है, हम अपने स्कूल की तरफ से दिल्ली घूमने के लिए गए थे और वहाँ पर हमें मिले थे शास्त्री जी, और उनसे मुलाकात करने का ये जो मौका था, ये जिंदगी के लिए बहुत ही यादगार मौका था। एक और श्रोता लिखते हैं कि एक साधारण सा दिखने वाला आदमी भीड़ को चीरने का प्रयास करता और वो फिर आगे जाने की कोशिश करता रहा। तभी मंच पर खड़े एक व्यक्ति ने उसे पहचाना और तब भीड़ ने अपने आप रास्ता दिया। वो रेल मार्ग का उद्घाटन करने आए थे, उस वक्त वो रेल मंत्री थे। ये है लाल बहादुर शास्त्री की कहानी। अब एक बहुत ही दिलचस्प निवेदन और उसके बाद अगले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने एक कविता लिखी, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं और सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं। इस तरह की बहुत सारी कविताएं हैं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ी हुई। अगर आपको ऐसी कोई कविता कंठस्थ है तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर उसकी 4 पंक्तियां पोस्ट कीजिए, उन्हें इस कार्यक्रम में मैं शामिल करूंगा और अपनी आवाज में उस कविता को पढ़कर सुनाऊंगा। तो ये तो महात्मा गांधी और शास्त्री जी से जुड़ी हुई कविताओं की बात हो गई। सन 1982 याद कीजिए, एक फिल्म बनी थी, रिचर्ड एटनबरो ने वो फिल्म बनाई थी जिसका नाम था गांधी। बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड्स उस फिल्म ने जीते थे। उस फिल्म में इस अभिनेत्री ने कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई थी। ये 1.5 मिनट का एक संवाद सुनिए, ये 1.5 मिनट की उस अभिनेत्री की बातें, पहचानिए उस अभिनेत्री को। बाकायदा सीन शूट हुआ, उसके बाद मुझे थोड़ा सा और मेकअप करके बूढ़े इस पे वो भी फोटोग्राफ्स वगैरह ले लिए और वहां पे खत्म हुई मेरी स्क्रीन टेस्ट शाम को और मैं वापस चली आई। असल में ये बताना भूल गई कि 2 और पेयर्स थी हमारे साथ, एक तो नसीरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल। ओहो, इतना स्ट्रॉन्ग पेयर। हाँ, और जॉन हर्ट और भक्ति बर्वे। ऐसे 3 पेयर्स थी उनके साथ। सब परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, क्योंकि स्मिता को तो 1 साल से वो जानते थे, स्मिता की सारी फिल्में देखी थी। और स्मिता है ना, आने वाली थी कहीं और से, वो चेकोस्लोवाकिया में थी और वो डायरेक्टली आने वाली थी। और भक्ति और नसीर दूसरे दिन निकलने वाले थे, क्योंकि मेरी स्क्रीन टेस्ट पहले दिन उन्होंने रखी थी, एक दिन छोड़ के फिर नसीर और स्मिता की और इनकी थी स्क्रीन टेस्ट। मेरी तो हो गई और जिस दिन मेरी चल रही थी तो नसीर और भक्ति आ गए और जैसे ही मैंने नसीर को देखा, एक तो सीनियर मेरा, जैसे ही देखा कोई अपना आ गया मैं दौड़ के जाके उसके पास हाय नसीर करके हाश हुआ मुझे। तो कहता है यार ये कौन है एक्टर? मैंने कहा बेन किंग्सले नाम का है एक्टर यार, यहाँ का ही है और यार इज लुकिंग एग्जैक्टली लाइक गांधी यार। मैंने कहा हाँ। क्योंकि बाद में मैंने फोटोग्राफ्स देखे, उन्होंने तीनों पेयर्स को अलग अलग कॉस्ट्यूम्स दिए थे। मेरे ख्याल में स्मिता को और नसीर को वो पगड़ी और वो वाला कॉस्ट्यूम था। कौन है ये अभिनेत्री जिन्होंने रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कस्तूरबा की भूमिका? आपके सवालों के साथ जो जवाब फुर्ती से आते हैं वो हमें खुशी देते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने तो जवाब दिया और हमें अच्छा लगा कि सिर्फ उनकी बातें सुनकर, ये जो एक पुरानी बातचीत थी इस अभिनेत्री की मेरे साथ, ये बातें सुनकर आपने इन्हें पहचान लिया। कुछ और संवाद हैं आज के इस कार्यक्रम में, कुछ और सवाल भी हैं आज के कार्यक्रम में, बहुत अलग अलग तरह के। तो अब जरा ये बताइए कि एक बहुत ही महान प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल से सम्मानित किया गया था, उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये यकीन करना मुश्किल होगा कि हाड़ मास का एक ऐसा व्यक्ति भी दुनिया में हुआ जिसने सत्य और अहिंसा का संदेश दिया था। किस महान वैज्ञानिक ने ये बात कही थी? वो वैज्ञानिक जिन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है और इसके साथ ही एक अगला सवाल भी तो आएगा, और वो सवाल ये है कि ये गाना किस फिल्म का है? ये गाना
किस फिल्म का है ये आपको बताना है। हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढप के लड़ाई, दाहिन कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भिन की तूने चढ़ाई, वाह रे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिठा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थी बड़े जोर की, दुश्मन भी था दाना, पर तू भी था बाबू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कस के दाव के उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जब जब तेरा भी गुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े। हिंदू वो मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों की तेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, मन में थी अहिंसा की लगन तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जग में कोई दिया है तो बापू तू ही दिया। तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया, मांगा न कोई तख्त न तो ताज ही दिया। अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया, जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा।
आशा भोसले की आवाज में जागृति फिल्म का ये गीत आपने सुना। कुछ सवालों के जवाब दे दिए जाएं। एक तो ये कि ये जागृति फिल्म का गाना था, दूसरा ये कि हाड़ मास का एक व्यक्ति संसार में हुआ था। आने वाली पीढ़ियां इस बात पर यकीन नहीं करेंगी, ये बात कही थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और रोहिणी हट्टंगड़ी ने निभाई थी भूमिका कस्तूरबा की। ये तीनों सवाल थे। और अब आगे बढ़ने से पहले एक और बड़ा सवाल किया जाए, और वो सवाल ये है कि महात्मा गांधी आकाशवाणी के स्टूडियो में केवल जीवन में एक बार आए थे, और वो दिन था नवंबर का सन 1947, 9 नवंबर का। इस दिन की याद में एक बहुत ही खास दिन मनाया जाता है। वो दिन कौन सा है ये आपको बताना है। महात्मा गांधी के आकाशवाणी के स्टूडियो में विजिट करने की याद में कौन सा दिन मनाया जाता है। ब्रॉडकास्ट की दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये आपको बताना है। और इसके बाद एक दुर्लभ गीत आपको सुनवा रहे हैं, और इस गाने के साथ एक दिलचस्प सवाल है। ये गाना महात्मा गांधी की याद में लिखा गया था, और आपको इस गाने को सुनकर पहचानना है गायक की आवाज। किस गायक की आवाज है ये आपको पहचानना है। महात्मा गांधी की याद में ये गीत गाया गया था। गुण धाम हमारे गांधी जी, शुभ नाम हमारे गांधी जी। है भारत माता के प्यारे, नैया के खेवनहारे। है भारत माता के प्यारे, नैया के खेवनहारे। ये प्रेम का तुमको कैसा मिला परिणाम हमारे गांधी जी। गुणधाम हमारे गांधी जी, शुभ नाम हमारे गांधी जी। सच्चे मित्र हरिजन के और सारे सबके नयनन के, सब निर्धन के सब दुर्बल के बलराम हमारे गांधी जी। गुणधाम हमारे गांधी जी, शुभ नाम हमारे गांधी जी। बैठे हम अनमोल रतन, अब पाए तुमको कौन जतन। खो बैठे हम अनमोल रतन, अब पाए तुमको कौन जतन। फिर आके सुना दो राम भजन, हुई शाम हमारे गांधी जी। गुणधाम हमारे गांधी जी, शुभ नाम हमारे गांधी जी। सचिन देव बर्मन की आवाज थी गुणधाम हमारे गांधी जी, शुभ नाम हमारे गांधी जी। 12 नवंबर का वो दिन था जब महात्मा गांधी आकाशवाणी के स्टूडियो में गए थे। दिल्ली में साल 1947 था, और कुरुक्षेत्र और हरियाणा के आसपास के इलाकों में विभाजन के बाद बसे हुए भारतीयों को उन्होंने संबोधित किया था। और ये दिन भारतीय ब्रॉडकास्ट की दुनिया का एक बहुत बड़ा दिन बन गया, क्योंकि इस दिन मनाया जाता है नेशनल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट डे, राष्ट्रीय जन सेवा प्रसारण दिवस। आकाशवाणी का बहुत बड़ा लक्ष्य जो है वो मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि जन सेवा करना है। यानी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक सही संतुलन रखते हुए आपके सामने चीजों को पेश करना। अब एक और ही दिलचस्प सवाल पूछते हुए आगे बढ़ेंगे, और वो ये कि जाने माने अभिनेता
चार्ली चैपलिन की महात्मा गांधी से मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात बड़ी दिलचस्प रही थी। महात्मा गांधी की बातों से वो बहुत प्रभावित हुए थे और इस मुलाकात के 5 बरस बाद उन्होंने अपनी एक फिल्म बनाई थी। आपको साल बता देते हैं, साल 1931 में चार्ली चैपलिन और महात्मा गांधी की इंग्लैंड में मुलाकात हुई थी और इसके बाद चार्ली चैपलिन ने महात्मा गांधी की बातों से प्रेरित होकर एक फिल्म बनाई थी। वो फिल्म कौन सी थी? सवाल बहुत मुश्किल है, पर हमें पता है कि आप में से कुछ श्रोताओं को इसका जवाब जरूर पता होगा। और अब एक गाने का अंश सुनवा रहे हैं, गायक का नाम आपको बताना है। फिल्म शंकर खान का ये गाना बशर नवाज ने लिखा है। जवान जय संगीतकार हैं S.N. त्रिपाठी। जवान जय किसान, जाग उठा है हिंदुस्तान, जाग उठा है हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान। ये बस्ती है वीरों की, ये बस्ती है वीरों की, दुश्मन से कहो होशियार रहे, दुश्मन से कहो होशियार रहे। नापाक निशान उन कदमों का गौतम के हंसी घर पे न पड़े, गौतम के हंसी घर पे न पड़े। ये बस्ती है वीरों की, ये बस्ती है वीरों की, गांधी भी यहीं, नेहरू भी यहीं, गांधी भी यहीं, नेहरू भी यहीं, सरदार यहीं, आजाद यहीं, सरदार यहीं, आजाद यहीं है, भगत सिंह टीपू भी यहीं, भगत सिंह टीपू भी यहीं, झांसी की रानी भी यहीं, झांसी की रानी भी यहीं, और वीर तात्या टोपे यहीं, वीर तात्या टोपे यहीं। ये बस्ती है वीरों की, ये बस्ती है वीरों की, हर एक जवान अब्दुल हमीद, हर एक जवान अब्दुल हमीद अपने देश की लाज बचाने बच्चा बच्चा होगा शहीद, बच्चा बच्चा होगा शहीद। हम वो मत वाले हैं यारों, जीत लबाजी देकर जान, देकर जान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, ये गाना हमने आपको सुनवाया। शंकर खान फिल्म का ये गीत था, मोहम्मद रफी की आवाज थी, सभी ने पहचाना। और चार्ली चैपलिन से जुड़ा हुआ जो सवाल था, महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन की मुलाकात, और इस मुलाकात और महात्मा गांधी की बातों से प्रेरित होकर चार्ली चैपलिन ने फिल्म बनाई थी मॉडर्न टाइम्स, जो वर्ल्ड सिनेमा है उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। मॉडर्न टाइम्स जो बनाई थी चार्ली चैपलिन ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर। अब जाहिर है कि चूंकि आज का ये कार्यक्रम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति को समर्पित है, तो उनसे जुड़े हुए कुछ सवाल तो होने ही हैं। तो जरा ये बताइए कि दांडी मार्च महात्मा गांधी ने किस साल में किया था? अगर आपको बाकायदा तारीखें भी पता हैं तो जरूर बताइएगा। किस चीज के विरोध में किया था, और ये जो सत्याग्रह था, ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्या नाम दिया था? ये एक सवाल महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ा हुआ। दांडी मार्च कब हुआ था, किस साल में हुआ था, किस चीज के विरोध में हुआ था, और इस सत्याग्रह को क्या नाम दिया गया था? ये हमारा सवाल है। और अब कुछ संवाद आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम आपको बताना है। सुनिए ये संवाद। ना कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। देखो अंकल, 3 नाइट से अपन सोएला नहीं है। खाली पीली दिमाग खराब किया ना तो खाली पीली क्या करोगे? उम्र का लिहाज कर रहा हूं अंकल, पढ़ाई करने दे, नहीं तो क्या करोगे? मारोगे? तुम दाएं गाल पे मारोगे तो मैं बायां गाल आगे कर दूंगा प्रोफेसर साहब। ये संवाद हमने आपको सुनवाए। अब 2 सवाल हैं, एक तो ये कि ये संवाद किस फिल्म के हैं, और दूसरा इस फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका किस कलाकार ने निभाई है। ये 2 सवाल जिनके जवाब आपको इस गाने के दौरान देने हैं जो हम आगे आपको सुनवा रहे हैं। तो अब जरा कुछ सवालों को दोहरा लिया जाए। एक सवाल जिसका जवाब अभी बाकी है, जो हम इस गाने के बाद देंगे, वो ये है कि दांडी मार्च महात्मा गांधी ने किस साल में किया था, किस चीज के विरोध में किया था, और इस सत्याग्रह को क्या नाम दिया गया था। और जो संवाद हमने आपको सुनवाया किस फिल्म का है। तीसरी बात ये कि महात्मा गांधी की भूमिका इस फिल्म में किस कलाकार ने निभाई थी।
ये 3 सवालों के जवाब हम आपसे चाह रहे हैं और जाहिर है कि आप बहुत ही मुस्तैद श्रोता हैं और तुरंत जवाब देंगे। हमने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ी हुई कुछ कविताओं की मांग आपसे की थी कि अगर आपको याद है तो जरूर भेजिए, और कुछ श्रोताओं ने भेजी भी हैं। छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर पर लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा। एक श्रोता ने लिखा। दूसरे श्रोता की भेजी कविता। पैदा हुआ उसी दिन जिस दिन बापू ने जन्म लिया, भारत पाक युद्ध में जिसने तोड़ दिया दुनिया का भ्रम, एक रहा है भारत सब दिन सदा रहेगा एक, युगों युगों से रहे हैं इसमें भाषा भाव अनेक, आस्था और विश्वास अनेकों होते हैं मानव के, लेकिन मानवता मानव की रही है सदा नेक। कद से छोटा था लेकिन था कर्मों से वो बड़ा महान, हो सकता है कौन गुनों वो संस्कृति की पहचान। कमाल की कविता। और एक और कविता हमारे एक श्रोता ने भेजी है, वो इस गाने के बाद और इस गाने से जुड़ा हुआ एक सवाल। ये गाना किस गीतकार ने लिखा है? सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी, वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। पोरबंदर गुजरात देश में एक ऋषि ने जन्म लिया, माता पिता ने मोहनदास करमचंद गांधी नाम दिया। बचपन खेल कूद में गुजरा, लंदन जाकर विद्या पाई, बैरिस्टर बन अफ्रीका में जाकर अपनी धाक जमाई। लेकिन जो फानी दुनिया में अमर कहानी आते हैं, वो कब माया मोह में फंसकर अपना समा गंवाते हैं। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। अफ्रीका में हिंदी जन की बड़ी दुर्दशा पाई, गोरे राज से टक्कर लेकर सत्य की ज्योत जलाई। फिर भारत की सेवा करने अपने देश में आया, साबरमती में सत्याग्रह का आश्रम आन बनाया, और खिलाफत कॉन्फ्रेंस में सभापति का दर्जा पाया। इस्लामी अधिकार की रक्षा में भी हाथ बटाया, हिंदू मुस्लिम दोनों उसकी आंखों के तारे थे, दुनिया के सारे ही मजहब बापू को प्यारे थे। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। भारत कौमी कांग्रेस की ऐसी धूम मचाई, कौमी झंडे के नीचे फिर जनता दौड़ी आई। खादी का प्रचार किया, फिर घर घर खादी आई, और विदेशी माल की होली गांधी ने जलवाई। चरखे की आवाज जो गूंजी हुई मशीनें ठंडी, और शान से लहराई भारत की तिरंगी झंडी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गाना था। और बहुत सारे सवालों के ये करके जवाब देने हैं। सबसे अच्छा ये लगता है कि आप बड़ी मुस्तैदी से जवाब देते हैं। मॉडर्न टाइम्स के बारे में बड़ी अच्छी बात लिखी है, और वो ये कि जो स्वदेशी कपड़ों की बात महात्मा गांधी ने की थी, उससे प्रेरित होकर मॉडर्न टाइम्स बनाई गई थी। जिन लोगों ने चार्ली चैपलिन की फिल्म नहीं देखी है, उन्हें ज़रूर देखनी चाहिए, खासतौर पर ये जानने के बाद कि ये महात्मा गांधी की प्रेरणा से बनी थी।
पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट डे के बारे में बहुत सारे लोगों के जवाब आए, ये भी हमें बहुत अच्छा लगा। मुस्तैदी से जवाब देने का मतलब है इस कार्यक्रम के कदम से कदम मिलाकर आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दांडी मार्च से जुड़ा हुआ हमारा सवाल था और वो सवाल ये था कि दांडी मार्च किस चीज के विरोध में किया था महात्मा गांधी ने, कब किया था? तो साल था 1930 और तारीखें थी 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक की। और महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा की थी उसमें जन जन की भागीदारी थी। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं सभी शामिल हो गए थे और सभी ने विरोध किया था। ये जो सत्याग्रह था इसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। दिलीप प्रभावलकर वो कलाकार हैं जिनका संवाद हमने आपको सुनवाया था। लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का संवाद था। महात्मा गांधी की भूमिका दिलीप प्रभावलकर ने निभाई थी। हमने ये सवाल तो पूछ लिया कि जो सन 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म आई थी गांधी, उसमें कस्तूरबा की भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई थी? हमने उनकी आवाज भी आपको सुनाई, रोहिणी हट्टंगडी। लेकिन महात्मा गांधी की भूमिका उस फिल्म में किस कलाकार ने निभाई थी ये तो हमने पूछा ही नहीं और ये आपने बताया भी नहीं। तो चलिए ये पूछ लिया और अब बताना शुरू कीजिएगा। महात्मा गांधी की भूमिका किस कलाकार ने निभाई थी? रिचर्ड एटनबरो, सर रिचर्ड एटनबरो की वो फिल्म थी, सन 1982 में आई थी। और एक सवाल और पूछ लिया जाए। वो सवाल इस गाने से जुड़ा हुआ है। हमने ये तो पूछा कि बापू की अमर कहानी, जिसमें महात्मा गांधी के जीवन की पूरी दास्तान को गीत में ढाल दिया है, उसे राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था। अब की बार बताइए संगीतकार का नाम। इस गाने का अगला हिस्सा आपकी नजर। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। फिर पूरन स्वराज का नारा जा लाहौर पुकारा। आजादी का वीर सिपाही कभी न हिम्मत हारा। फिर डांडी पर जाकर अपने हाथों नमक बनाया। सारे देश को सत्याग्रह का सुंदर सबक पढ़ाया। भारतवासी जपते थे फिर गांधी नाम की माला। 40 करोड़ दिलों में छाया एक लंगोटी वाला। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। सच्चाई का अटल पुजारी जिसने कभी न हिम्मत हारी। सरकारी कानून तोड़कर दुनिया के आराम छोड़कर देश की खातिर जेल गया और अपने सुख पर खेल गया। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। हरिजनों का मान बढ़ाने की खातिर व्रत रखा। गांधी ने दुनिया के आगे एक नया मत रखा। गांव गांव में हरिजनों की हालत देखी भाली। हरिजन नाम से हरि सेवक ने एक अखबार निकाली। कांग्रेस की बागडोर फिर वीर जवाहर को देकर शुरू किया बापू ने अपना ग्राम सुधार का चक्कर। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। एक नई आवाज जो आई, शुरू हुई एक नई लड़ाई। गूंजा फिर बापू का नारा, छोड़ो हिंदुस्तान हमारा, छोड़ो हिंदुस्तान हमारा। फिर आई एक जेल यात्रा, जेलों से कब डरता था वो। आजादी का परवाना था, आजादी पर मरता था वो। सुनो सुनो है दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी।
सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। ये गाना राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था और हुस्न लाल भगत राम इसके संगीतकार थे। सभी ने फटाफट जवाब दिया है और बेन किंग्सले ने महात्मा गांधी की भूमिका निभाई थी सर रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में, जो सन 1982 में आई थी। आप सभी के जवाब बड़े फटाफट आए और सबसे दिलचस्प बात यह है कि गांधी जी और शास्त्री जी से जुड़ी हुई बहुत सारी कविताएं आपने भेजी हैं। उनमें से कुछ कविताएं मैं पढ़ रहा हूं। आजादी के आप पुरोधा, भारत की पहचान हो बापू, नाम तुम्हारा अमर है, सूरज की संतान हो बापू, सदा सत्य के रहे पुजारी, करुणा की जलधार हो बापू, जन्म दिवस पर कोटि कोटि नमन, हर सांस हो तुम पर अर्पण बापू, सदा तुम्हारी कीर्ति शेष है, हर युग का दर्पण हो बापू। और दूसरी ये कविता है, भारत मां के लाल नमन है तुम्हें हमारा, सच्चे वीर बहादुर नमन है तुम्हें हमारा, शासक होकर संत रहे तुम, कुछ ना तुमने चाहा, हम सब ऋणी तुम्हारे शास्त्री, नमन है तुम्हें हमारा। ये सारी कविताएं हमारे श्रोताओं ने हमारे आह्वान पर, हमारे आग्रह पर भेजी। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। और सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था, ये बात तो हो चुकी है। महात्मा गांधी से जुड़े हुए कितने सारे फिल्मी गाने हम आपको सुनवा रहे हैं और इससे जुड़ा सवाल ये है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में केवल एक ही फीचर फिल्म देखी थी। आपको बताना है कि वो फीचर फिल्म कौन सी थी। महात्मा गांधी की देखी एकमात्र फिल्म कौन सी थी। महात्मा गांधी सिनेमा को एक बहुत उपयोगी और सही माध्यम नहीं मानते थे। जाहिर है कि इसलिए उन्होंने केवल एक फिल्म देखी थी और अनेक कारणों से देखी थी। बहुत सारा आग्रह था और उन्होंने थोड़ा समय निकाला था इस फिल्म को देखने के लिए। आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में केवल एक ही फिल्म देखी थी, वो फिल्म कौन सी थी। और दूसरा सवाल यह है कि भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने कब, किस शहर से, किस मैदान से दिया था। भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने कब, किस शहर से, किस मैदान से दिया था। ये दोनों सवाल और इसके बाद ये तीसरा सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जन जन की आवाज बन गया ये गाना किस फिल्म से था। किस फिल्म से था ये गाना और इसके कौन थे गीतकार। तीन तीन सवालों के साथ कुछ बातें कुछ गीत। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जर्मन हो या जापानी, शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी। तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों।
ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो दूर हटो। कवि प्रदीप का लिखा ये गीत बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत का था। और इसके अलावा हमने ये सवाल पूछा था कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था और कहां दिया था। 9 अगस्त 1942 को मुंबई से ग्वालियर टैंक मैदान से उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और पूरे देश में जैसे एक जागृति की लहर फैल गई थी। एक और सवाल था और वो सबसे दिलचस्प सवाल था जिसका जवाब कई श्रोताओं ने गलत दिया है, और वो ये कि महात्मा गांधी की देखी एकमात्र फिल्म कौन सी थी। 2 जून 1944 को महात्मा गांधी ने मुंबई के जुहू इलाके में देखी थी। फिल्म का नाम था राम राज्य। विजय भट्ट की फिल्म थी राम राज्य। ये फिल्म उन्होंने देखी थी। वैसे तो उन्होंने आधे घंटे का समय दिया था, लेकिन इस फिल्म को देखकर वो प्रभावित हुए और तकरीबन 1.5 घंटे उन्होंने ये फिल्म देखी थी। महात्मा गांधी की देखी अकेली फिल्म बन गई थी राम राज्य। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ तब महात्मा गांधी कहां थे और वो क्या कर रहे थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी कहां थे और वो क्या कर रहे थे, ये आपको बताना है। और दूसरा सवाल ये किस फिल्म का गाना है। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर साहिर लुधियानवी ने ये गाना लिखा था। हमने आपसे पूछा कि ये किस फिल्म का गाना है, बताते रहिए। और तब तक अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। इसकी भी फिल्म का नाम आपको बताना है। बहुत ही जरूरी गाना, भारत के आजादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ, किस तरह से सिनेमा साथ चलता रहा देश के, इसकी एक मिसाल है ये गाना। कुछ श्रोता अगर इस गाने की आवाजों को भी पहचाने तो अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, अंग्रेजी चोरा चला गया, अंग्रेजी चोरा, वो गोरा गोरा चला गया, वो गोरा गोरा। हम तुम बैठे भले वो 2 दिनों के होंगे आज, भले वो 2 दिनों के होंगे आज, भले था जिनका डर हो गए चले, था जिनका डर हो गए चले, दर्द की घड़ियां बीत गई, अंग्रेजी चोरा चला गया, अंग्रेजी चोरा, वो गोरा गोरा चला गया, वो गोरा गोरा। अब नहीं है राज बरंगी, कानों घंटा लगा तिरंगी, कानों घंटा लगा तिरंगी का अब नहीं
गोरा चला गया वो गोरा गोरा। दुख दर्द फरंगी लाए थे हम लाखों रोग लगाए थे, वो हम लाखों रोग लगाए थे। गए वहीं जहाँ से आए थे, गए वहीं जहाँ से आए थे। अब पहली बातें नहीं नहीं, अंग्रेजी गोरा चला गया अंग्रेजी गोरा। वो गोरा गोरा चला गया वो गोरा गोरा। फिर सनेगी गहरी गहरी सी, फिर सनेगी गहरी गहरी सी, ये दिल है बड़े लहरी दिल। अब काली काली रात नहीं, अंग्रेजी गोरा चला गया अंग्रेजी गोरा। अब डरने की कोई बात नहीं, अंग्रेजी गोरा चला गया अंग्रेजी गोरा चला गया। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये मजबूर फिल्म का गाना था। अब डरने की कोई बात नहीं, अंग्रेजी छोरा चला गया। और यहाँ ये भी आपको बता दें कि जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी बंगाल में थे, कोलकाता के आसपास, और उन्होंने उपवास रखा हुआ था। जिस तरह की हिंसा हुई थी आजादी के बाद, उससे वो बहुत दुखी थे और वो वहां कोलकाता में थे। कुछ श्रोताओं ने मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म से जुड़ा हुआ, लगे रहो मुन्ना भाई से फिल्म से जुड़ा हुआ जो जवाब था वो नहीं सुना। महात्मा गांधी की भूमिका दिलीप प्रभावलकर ने निभाई थी इस फिल्म में, ये जवाब हम आपको बता चुके थे। और हाँ, हम दोनों फिल्म का गाना, उसका एक अंश हमने आपको सुनवाया था। ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, बलवानों को दे दे ज्ञान। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको ये रचना सुनवा रहे हैं, इसका महात्मा गांधी से क्या ताल्लुक है ये आपको बताना है। ये रचना सुनिए मन्ना डे की आवाज में, छोटा सा अंश सुनवा रहे हैं, इसका महात्मा गांधी से क्या ताल्लुक है बताइए। यमुना और गोदावरी के जलों से सिंचित इस सुंदर देश में, तुझे सब जगह खोजने में हमें मदद दे, हमें ग्रहणशीलता और खुला दिल दे, तेरी अपनी नम्रता दे, तेरी अपनी नम्रता दे। भारत की जनता से एक रूप होने की शक्ति और उत्कंठा दे, शक्ति और उत्कंठा दे। हे भगवन, मदद के लिए आता है जब मनुष्य शून्य बनकर तेरी शरण लेता है। हमें वरदान दे, हमें वरदान दे, सेवक और मित्र के नाते जनता की हम सेवा करना चाहते हैं। इस गाने का महात्मा गांधी से क्या ताल्लुक है, ये सवाल हमने पूछा था। हे नम्रता के सम्राट, हे नम्रता के सागर, ये जो गाना है, ये जो भजन है, इसका महात्मा गांधी से क्या ताल्लुक था, ये आप सोचते रहिए, ढूंढते रहिए। हे नम्रता के सागर, इस गाने का महात्मा गांधी से क्या संबंध रहा है। और तब तक ये गाना, गीतकार का नाम है आपको बताना। माटी पुकारे तुझे रे,
होश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, 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 वंदे दुश्मन है बना रे, नफरत की आधी पैटी रे, वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हो झूठ का बढ़ता जाए राज ओ बाबू, अपने ही होंगे धोखेबाज, आज हमें अपनों से बचा ले, आजा रे बापू मेरे। और अब वक्त आ गया है इन दोनों सवालों के जवाब देने की। हे नम्रता के सागर, ये जो भजन है ये स्वयं महात्मा गांधी का लिखा हुआ भजन है। वसंत देसाई ने इसे स्वरबद्ध किया था और इसे आवाज दी थी मन्नाटी ने। और उसके बाद ये जो गाना वंदे में थातम वंदे मातरम स्वानंद किरकिरे का लिखा हुआ ये गाना था। और महात्मा गांधी का बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो का जो संदेश है वो एक फिल्मी गाने में आया था। इस गाने में आपको बताना है फिल्म का नाम। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो। किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो। बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो। दोस्तों ये था आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में जो आखिरी गाना था आया साबंजुम की फिल्म का था। आपको ये बता दें कि महात्मा गांधी से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल थे, शास्त्री जी और महात्मा गांधी की बातें, उनसे जुड़े हुए फिल्मी गाने। और इस तरह से हमने इन दोनों महान विभूतियों को नमन किया। इस कार्यक्रम में कदम से कदम मिलाकर आपने अपने कमेंट्स के जरिए ये जो सफर तय किया, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। ये आपको बता दें कि कल की पेशकश बहुत ही खास होने वाली है, तो कल दिन में 1 बजे जरूर मिलिएगा हमारी
विशेष पेशकश के लिए विविध भारती की सालगिरह पर होगी ये पेशकश। नमस्कार, वंदे मातरम।